सुनो, अगर अल्लाह ने चाहा और अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए नेक और सही है तो अल्लाह पाक तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारे नसीब में लिख देगा और निकाह भी होगा। और अगर वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं तो अल्लाह पाक तुम्हें उससे जुदा करके बचाएगा। इसलिए किसी भी हाल में मायूस नहीं होना, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी है। और सुनो, गम लेकर सोने वाले की सुबह गमगीन ही होती है, तो अपने दिल को हर फिक्र से आज़ाद कर दें। दिल में यकीन पैदा करें कि जिसने हर तकलीफ़ से आपको निकाला है, क्या वो अब नहीं निकालेगा। जहाँ हर रास्ता बंद नज़र आता है, वहीं से उसकी मदद नज़र आती है, वहीं से मोजज़ों का आगाज़ होता है। वहाँ से दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जहाँ से आप गुमान भी नहीं करते। और देखो, उन लोगों के लिए बड़ा अजर है जो अपने रब के हुक्म पर सब्र करते हैं। इस दुनिया में हमें बहुत सी मुश्किलात या आजमाइशों और मसाइब का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें सब्र करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जिन्होंने मुश्किल वक़्त में सब्र किया। और सुनो, मायूस नहीं होना, अल्लाह की तरफ से तुम्हें जवाब जल्द ही मिलेगा। दुआएं ही तुम्हारे लिए सारे बंद दरवाज़े खोलेंगी। तुम्हें मायूस नहीं होना, बस अल्लाह पर अपने यकीन को कायम रखना है। और देखो, अल्लाह ने दिल में रखा है अगर कुछ तो वो ही हमें अता भी करेगा। और भूल जाएं लोगों को, आपने अपने रब से अकेले ही मिलना है। इसलिए अल्लाह ताला के साथ आपके जो मामलात हैं, आप उन मामलात का ख्याल रखें। और बिला आखिर तुम आए हमारे पास अकेले अकेले। और सुनो, तुम्हारा बार बार एक ही चीज़ को तलब करना इस बात की दलील है कि वो तुम्हें मिलने वाली है। यकीनन अल्लाह ने दुआ कबूल करने के लिए ही तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाई है। और याद रखो, जो रब पत्थरों से पानी निकाल सकता है वही तुम्हारे लिए वसीले बना सकता है, वही तुम्हारी मुसीबतें दूर कर सकता है, क्योंकि वो हर शय पर कादिर है, वही हर चीज़ का निगहबान है। तो फिर ये चेहरे पर परेशानी क्यों, दिल में सवाल क्यों, क्यों यकीन डगमगा रहा है? दिल को बताओ, जो अल्लाह यूसुफ को मिस्र का शहंशाह बना सकता है, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली में आयते करीमा पढ़वा सकता है, मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है, तो वो तुम्हारी परेशानी को खुशियों में तब्दील करने में भी कुदरत रखता है। ज़र्रे ज़र्रे की खबर रखने वाला तुम्हें कैसे अकेला कर देगा? और देखो, ज़्यादा सोचना आपका सुकून ख़त्म कर देगा। दुआ करें और सब अल्लाह पर छोड़ दें, बेशक वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और फिर एक दिन तुम्हें ये खुशखबरी दी जाएगी कि जिसे तुम अपनी दुआओं में मांगा करते थे, उसे तुम्हारे हम सफ़र के तौर पर चुन लिया गया है। और सुनो, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इंसान जब तकलीफ़ में रोता है तो रब को कितना प्यार आता होगा। बेशक वो कदरदान है, बेशक वो बंदे के नदामत के आंसू संभाल लेता है। अपने टूटे दिल को रब के हवाले कर दिया करें, करार मिल जाएगा और रिश्ता निभाना भी आ जाएगा। अल्लाह पाक सब बेकरारों को राहत दे, आमीन। और देखो, जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा और सही, क्योंकि सूरह यूसुफ मसाल है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। और अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता तो वो इतने लंबे इंतज़ार के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता? ज़िंदगी आसान नहीं है, कुछ फ़ैसले करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ बातों पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, तो कभी किसी को भूलना बहुत मुश्किल होता है, और कभी तो सब भूल कर आगे बढ़ जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये सब आसान तब होता है जब आपको अल्लाह पर यकीन होता है, उसकी मोहब्बत आपके दिल में होती है, तब सब कुछ मुश्किल होने के बाद भी आसान लगने लगता है, क्योंकि वो रब ही तो कहता है मुश्किल के साथ आसानी होती है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी होती है। और देखो, हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वो सब मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके उससे मांग लो, वो देने पर कादिर है,
وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اور یاد رکھو، جو سجدے کی توفیق دیتا ہے وہ معجزے کرنے پہ بھی اختیار رکھتا ہے، اور خدا تمہیں آزماتا ہے معجزے دینے کے لیے۔ اور سنو، سورہ یوسف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا مل سکتا ہے، ہر دعا پوری ہو سکتی ہے، اور ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ اللہ تمہارے لیے وہاں سے راستے بنائے گا جہاں سے مدد آنے کا کبھی تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ایک بات جو مجھے سب نے سکھائی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں، اور میں آج زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں میرا یقین ہے کہ واقعہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ اور یاد رکھنا، آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، اور صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور دیکھو، اگر کبھی تمہارا دل بھر آئے تو اللہ کی بارگاہ میں رو لینا، کیونکہ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ اور ہاں، اگر تم صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے، اور پھر اللہ کرے تمہیں بہت جلد وہ سب مل جائے جس کو پانے کی دعائیں تم روز کرتے ہو۔ اور سنو، تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ بس اور ہمت نہیں رہی، تو ایک بار یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، پھر دیکھنا وہ تمہارے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ اور کیا پتہ، اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے گا وہ، انشاءاللہ۔ اور پھر تم دیکھنا، اللہ کی مدد آئے گی، اور وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر بسجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع پر بدلنے پر قادر ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ پاک نے دینا نہ ہوتا تو وہ کبھی قرآن میں کن فیکون نہ کہتا۔ تو بس یقین رکھو، ساری دعائیں قبول ہوں گی، ہر راستے کو منزل ملے گی، ہر چاہت پوری ہوگی، ہر کہانی مکمل ہوگی، انشاءاللہ۔